प्राणी जगत, वर्गीकरण का आधार प्राणियों का वर्गीकरण। आप जब आप अपने चारों ओर देखते हैं तो आप प्राणियों के विभिन्न संरचना एवं स्वरूपों में पाते हैं। आप लगभग 10 लाख से अधिक प्राणियों का वर्णन किया जा चुका है, अतः वर्गीकरण का महत्व अधिक हो जाता है। इससे नई खोजी गई प्रजातियों के वर्गीकरण में उचित स्थान पर रखने में सहायता मिलती है। वर्गीकरण का आधार प्राणियों की संरचना एवं आकार में भिन्नता होते हुए भी उनकी कोशिका व्यवस्था, शारीरिक सममिति, प्रगुहा की प्राकृतिक पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र तथा जनन तंत्र की रचना में कुछ आधारभूत समानताएं पाई जाती हैं। इन विशेषताओं का को वर्गीकरण के आधार के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इनमें से कुछ का वर्णन यहाँ किया गया है। संगठन के स्तर। यद्यपि प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोशिकीय हैं, लेकिन सभी एक ही प्रकार की कोशिका के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए स्पंज में कोशिका बिखरे हुए समूहों में है, अर्थात वह कोशिकीय स्तर का संगठन दर्शाती है। कोशिकाओं के बीच श्रम का कुछ विभाजन होता है। सिल्टरेट कोशिकाओं की व्यवस्था अधिक होती है। इसमें कोशिकाएं अपना कार्य संगठित होकर ऊतक के रूप में करती हैं, इसीलिए इसे ऊतक स्तर का संगठन कहा जाता है। इससे उच्च स्तर का संगठन जो प्लेटी हेल्मथीज के सदस्य तथा अन्य उच्च संघों में पाया जाता है, उसमें ऊतक संगठित होकर अंग का निर्माण करता है और प्रत्येक अंग एक विशेष कार्य करता है। प्राणी में जैसे एनेलिड, आर्थ्रोपोड, मेल एकानोडर्म्स तथा रज्जुकी की अंग मिलकर तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं। प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है। इस तरह की संरचना अंग तंत्र के स्तर का संगठन कहा जाता है। विभिन्न प्राणी समूहों में अंग तंत्र विभिन्न प्रकार के जटिलताएं प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए पाचन भी अपूर्ण होता है। अपूर्ण पाचन तंत्र में एक ही बाह्य द्वार होता है जो मुख्य अथवा गुदा दोनों का कार्य करता है। जैसे प्लेटी हेल्मिथिंज पूर्ण पाचन तंत्र में 2 बाह्य द्वार होते हैं, मुख्य द्वार और गुदा द्वार। इसी प्रकार परिसंचरण तंत्र भी 2 प्रकार का होता है, खुला तथा बंद। आर्य सममितीय चित्र में प्रदर्शित किया गया है। खुले परिसंचरण तंत्र में रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है तथा कोशिका एवं ऊतक इसमें डूबे रहते हैं। बंद परिसंचरण तंत्र रक्त का संचार हृदय से विभिन्न व्यास की वाहिकाओं के द्वारा होता है। उदाहरण के लिए धमनी, शिरा तथा कोशिकाएं। द्विपार्श्वीय सममिति चित्र 4.1 सममितीय। प्राणी को सममिति के आधार पर भी श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। स्पंज मुख्यतः असममित होता है, अर्थात किसी भी केंद्रक अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं करती है। जब किसी भी केंद्रक अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को 2 समरूप भागों में विभाजित करती है तो इसे आर्य सममिति कहते हैं। सिल्टरेट, टिनोफोर और एकाइनोडर्म में इसी प्रकार की सममिति होती है। चित्र 4.1 अ वाले में किंतु एनेलिड, आर्थ्रोपोड आदि में एक ही अच्छे से गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर 2 समरूप बाएं व दाएं भागों में बांटा जाता है, जिसे द्वि पार्श्व सममिति कहते हैं। चित्र 4.1 ब में दर्शाया गया। ये 2 बराबर भागों में ये आर्य सममिति चित्र 4.1 अ वाले में दिखाया गया। द्विकोरीय तथा त्रिकोरीय संगठन। जिन प्राणियों में कोशिका 2 भ्रूण स्तरों में भी व्यवस्थित होता है उसे एक्टोडर्म बाह्य त्वचा तथा आंतरिक एंडोडर्म अंतः त्वचा वे द्विकोरीय कहलाते हैं। जिसे सिलेंडरेटेड चित्र 4.2 और वे प्राणी जिनके विकास भ्रूण में तृतीय भ्रूणीय स्तर मीजोडर्म होता है त्रिकोरीय कहलाते हैं। जिसे प्लेटी हेलिम्थीज में रज्जुकी तक चित्र 4.2 ब में दिखाई गई है। मीजोग्लाइवा बाह्य त्वचा अंतः त्वचा प्रदर्शित किया गया और भ्रूणीय स्तर का प्रदर्शन द्विकोरीय त्रिकोरीय दोनों प्रदर्शित किया गया है। प्रगुहा, टिलोम। शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच में गुहा की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। मीजोडर्म
मध्य त्वचा से आच्छादित शारीरिक गुहा को देह गुहा प्रगुहा कहते हैं। तथा इससे प्रयुक्त प्राणियों को प्रगुही प्राणी कहते हैं। उदाहरणतः एनेलिडीन, मोलस्क, आर्थ्रोपोड, एक्वाइनोडर्म, हेमिकार्डेट और कार्डेट। कुछ प्राणियों में यह गुहा मीसोडर्म से आच्छादित नहीं होता है, बल्कि मध्य त्वचा, मीसोडर्म, बाह्य त्वचा तथा अंत त्वचा के बीच बिखराव हुई थैली के रूप में पाई जाती है। उन्हें कुटी गुहा कहते हैं। जैसे एल्के मिल्थीज। जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती है उन्हें अगुहिया कहते हैं। जैसे प्लेटीहेल्मिथीज चित्र 4.300 में दिखाई गई है। प्रगुहा अ वाले में, कुटी गुहा ब वाले में, स वाले में अगुहा का अनुप्रस्थ क्षेत्र रेखा चित्र। प्रगुहा और ब में कुटी गुहा। खंडी भवन सेगमेंटेशन। कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य तथा आंतरिक दोनों और श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित होता रहता है, जिनमें कछुए कुछ के कुछक अंगों के क्रमिक पुनरावृत्ति होती है। उस प्रक्रिया को खंडी भवन कहते हैं। उदाहरण के लिए केचुए में शरीर का विखंडित खंडी भवन होता है और यह विखंडावस्था कहलाता है। पृष्ठरज्जु साल्का रूपी पृष्ठरज्जु नोटोकॉर्ड मध्य त्वचा मीसोडर्म से उत्पन्न होती है, जो भ्रूणी परिवर्धन विकास के समय पृष्ठ सतह में बनती है। इसे पृष्ठरज्जु युक्त प्राणियों को रज्जुकी कार्डेटक कहते हैं तथा पृष्ठरज्जु रहित प्राणियों को अरज्जुक नॉन कार्डेट कहते हैं। प्राणियों का वर्गीकरण। प्राणियों का विस्तृत वर्गीकरण उपर्युक्त वर्णित मौलिक लक्षणों के आधार पर किया गया है, जिसका वर्णन इस अध्याय के शेष भाग में किया गया है। चित्र 4.4 संघ पेरीफेरा। इस संघ में प्राणियों को समान स्पंज कहते हैं। सामान्यतः लवणीय एवं असममितीय होते हैं। ये सब अग्ध बहुकोषीय प्राणी हैं। चित्र 4.5 इसका शरीर संगठन कोशिकाएं स्तर का है। स्पंजों में जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है। जल सूक्ष्म सरंध्र आष्ट्रिया द्वारा शरीर की केंद्रीय स्पंज गुहा स्पोंजोशिला में प्रवेश करता है तथा बड़े सरंध्र आस्कुलम द्वारा बाहर निकलता है। जल परिवहन का यह रास्ता भोजन जमा करने प्राणी जगत संगठन के स्तर सममिति और प्रगुहा और संघ। एनिमेलिया बहुकोशिकीय कोशिकीय स्तर उत्तक अंग तथा अंग तंत्र। एक कोशिका स्तर में पेरीफेरा, आर्य वाले में नाइडेरिया, सेलिटेरेटा, टिनोफेरा। द्विपार्श्व में बिना गुहा का अगुहिया प्लेटीहेल्मिथीस, कुटी गुहा एस्केमिल्थीस कुटी गुहा। सत्य गुहा युक्त गुहिया एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, एकाइनोडर्म, हेमिकार्डेट अर्धरज्जुकी, कार्डेटक रज्जुकी। एकाइनोडर्म में जीवन चक्र की अवस्था के अनुसार आर्य या द्विपार्श्वीय सममिति पाई जाती है। मौलिक लक्षण के आधार पर प्राणी जगत का विस्तृत वर्गीकरण। श्वसन तथा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन करने में सहायक होता है। कोएनोसाइट या कॉलर कोशिकाएं स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को स्तरित होती हैं। कोशिकाओं में पाचन होता है। अंतर कोशिक कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है, जो वंटिकाओं तथा स्पंजी तंतुओं का बना होता है। स्पंज प्राणियों में नर तथा मादा पृथक नहीं होते। ये उभय लिंगी शरीर होते हैं। अंडे तथा शुक्राणु दोनों एक द्वारा ही बनाए जाते हैं, जिनमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा तथा लैंगिक जनन युग्मन द्वारा होता है। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, जिसमें वयस्क से भिन्न आकृति की लार्वा अवस्था में पाई जाती है। उदाहरणतः साइकन, साइफा, स्पंजिला, स्वच्छ जलीय स्पंज तथा यूस्पंजीय, बाथ स्पंजीय। ये चित्र अ, ब, स पेरीफेरा के उदाहरण साइकस, साइपस, यूस्पेंजिया तथा स्पंजिला का चित्र दिखाया गया। संघ सिलेंट्रा, नाइडेरिया। ये जलीय अधिकांश समुद्री स्थिर अथवा मुक्त तैरने वाले सममिति प्राणी है। चित्र 4.6 नाइडेरियम
नाम इसकी दंत कोशिका नाइडोब्लास्ट या निमोटोब्लास्ट से बना है। यह कोशिकाएं स्पर्शकों तथा शरीर में अन्य स्थानों पर पाई जाती हैं। दंत कोरक नाइडोब्लास्ट स्थिर रक्षा तथा शिकार ये चित्र व सिलेंट्रेटा के उदाहरण हैं। ओरिलिया ओ वाले में मेडुलोसा जिसे कहते हैं एडमीसिया पॉलिप से अपनी कायक का बाह्य रूप दिखाया गया है। ये दोनों रूप दिखाए गए हैं पकड़ने में सहायक हैं। चित्र 4.7 नाइडेरिया में उत्तक स्तर संगठन होता है और ये द्विकोशिकीय होते हैं। इन प्राणियों में केंद्रीय जठर संमोहनी गैस्ट्रोवेलुस्कर गुहा पाई जाती है जो अधोमुख हाइपोस्टम पर स्थित मुख द्वारा खुलती है। इनमें अंतःकोशिकीय एवं अंतर्कोशिकीय दोनों प्रकार का होता है। इसके कुछ सदस्यों जैसे प्रवाल कोरल में कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल पाया जाता है। इनकी शारीरिक दो आकारों पॉलिप तथा मेडुसा से बनता है। पॉलिप स्तवार तथा बेलनाकार होता है जैसे हाइड्रा मेडुसा छतरी के आकार का तथा मुक्त प्लवी होता है जैसे ओरिलिया या जेलीफिश। वे नाइडेरिया जिन में दोनों पॉलिप तथा मेडुला दोनों रूपों में पाए जाते हैं। उनकी पीढ़ी एकांतर मेटाजेनिसिस होता है जैसे ओबिलिया में पॉलिप अलैंगिक जनन के द्वारा मेडुलासा उत्पन्न करता है तथा मेडुसा लैंगिक जनन के द्वारा पॉलिप उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए फाइसेलिया पुर्तगाल युद्ध मानव एडमिसिया समुद्र एनीमोन पेनिनसुला समुद्री पिच गोरगोनिया समुद्री व्यंजन तच्छ तथा मैंडरीना ब्रेन कोरल। चित्र 4.7 नाइडोब्लास्ट का आरेखीय दृश्य दिखाया गया। नाइडोब्लास्ट का ये आरेखीय दृश्य है। संघ टीनीफोर कंकतधर को सामान्यतः समुद्री अखरोट सी वालनट या कंकालीय जेली कहते हैं। ये सभी समुद्रवासी आर्य सममिति द्विकोरिक जीव होते हैं तथा इनमें उत्तक श्रेणी का शरीर संगठन होता है। शरीर में 8 बार पच्छाभी कंकत पट्टिका होती है जो चलन में सहायता करती है। चित्र 4.8 में पाचन अंतःकोशिका तथा अंतराकोशिका दोनों प्रकार का होता है। जीव संदिप्ति प्राणियों के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करना टीनीफोर का मुख्य विशेषता है। नर एवं मादा अलग नहीं होते। जनन केवल लैंगिक होता है। निषेचन बाह्य होता है तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है जिसमें लार्वा अवस्था नहीं होता। उदाहरण के लिए प्यूरोब्रेकिया तथा टीनोप्लाना का चित्र का उदाहरण ये 4.8 में दिखाया गया। संघ प्लेटी है मिल्थीज चपटे क्रीम। इस संघ में प्राणी पृष्ठधर रूप से चपटे होते हैं इसीलिए इन्हें सामान्यतः चपटे क्रीम कहा जाता है। इस समूह के अधिकांशतः प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं। चपटे क्रीम द्विपार्श्व सममितीय त्रिकोणिक तथा अप्रगुही होते हैं। इनमें अंग स्तर का शारीरिक संगठन होता है। परजीवी प्राणी में अंकुश तथा चूसक पाए जाते हैं। चित्र 4.9 कुछ चपटे क्रीम खाद्य पदार्थों को परपोषी से सीधे अपने शरीर की सतह से अवशोषित करते हैं। ज्वाला कोशिकाओं प्रसरण नियंत्रण तथा उत्सर्जन में सहायता करती हैं। नर मादा अलग नहीं होते। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन में बहुत सी लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं। प्लेनेरिया में पुरुषजनभवन की असीम क्षमता होती है। उदाहरण के लिए टीनिया फीता क्रीम फेसियोला पर्णक्रीम चित्र में दिखाई गई हैं। ये प्लेटी हेमिल्थीज के उदाहरण पीता क्रीम टीनिया पर्णक्रीम फेसियोला। संघ एस्केलमिन्थीज गोल क्रीम। एस्केलमिन्थीज प्राणी अनुप्रस्थ काट में गोलाकार होते हैं अतः इन्हें गोल क्रीम कहते हैं। ये मुक्त जीवी जलीय
अथवा स्थलीय तथा पौधों एवं प्राणियों में परजीवी भी होते हैं। ये द्विपार्श्विक सममिति त्रिकोणीय तथा कूटप्रगुही प्राणी होते हैं। इनका शरीर संगठन अंग तंत्र स्तर स्तर का है। आहार नाल पूर्ण नहीं होती है, जिसकी सुपरिवर्धित पेशनी ग्रसनी होती है। उत्सर्जन नाल शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंध्र के द्वारा बाहर निकालती हैं। चित्र 4.10 नर तथा मादा एक लिंगी श्रेणी होते हैं। प्रायः मादा नर से बड़ी होती है। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष शिशु वयस्क के समान ही दिखते हैं पर अथवा अप्रत्यक्ष लार्वा अवस्था द्वारा होता है। उदाहरण के लिए एस्केरिस गोलक्रीम, वेचेरिया फाइलेरिक्रीम, एनासाइलोस्टोमा अंकुश क्रीम। नर तथा मादा इसके हेल्थमिज के उदाहरण गोल क्रीम के दिखाए गए हैं। संघ एनेलिडा, ये प्राणी जलीय, लवणीय तथा अलवणजल अथवा स्थलीय स्वतंत्र जीव तथा कभी कभी परजीवी होते हैं। ये अंगतंत्र स्तर के संगठन को प्रदर्शित करते हैं तथा द्विपार्श्व सममिति होते हैं। ये त्रिकोणीय क्रीम में पुनरावृत्ति विखंडित खंडित तथा गुहीय प्राणी होते हैं। इनकी शरीर सतह स्पष्ट खंड अथवा विखंडों में बांटा होता है। लैटिन एनुलस अर्थात सूक्ष्म वलय, इसलिए इस संघ को एनलिडा कहते हैं। चित्र 4.11 इन प्राणियों में अनुदैर्ध्य तथा वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं जो प्रचलन में सहायता करती हैं। जलीय एनलिडा जैसे नेरीस में पार्श्वपाद उपांग पैराफोडिया पाए जाते हैं जो तैरने में सहायता करते हैं। इसमें बंद परिसंचरण तंत्र उपस्थित होते हैं। विकृत एकवचन नेफ्रिडियम प्रसरण नियमन तथा उत्सर्जन में सहायक है। तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी गुच्छिकाएं एकवचन गैलियोन होती हैं जो पार्श्व तंत्रिकाओं द्वारा दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु से जुड़ी होती हैं। चित्र 4.11 नेरिस एक जलीय एनेलिड है जिसमें नर तथा मादा अलग होते हैं। एकल लिंगाश्रय, लेकिन केंचुए में तथा जोंक में नर तथा मादा पृथक नहीं होते। उभय लिंगीय श्रेणी हैं। जनन लैंगिक विधि द्वारा होता है। उदाहरणतः नेरिस फेरेटिमा केंचुआ तथा हीरोडिनेरिया रक्त चूसक जोंक। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित हैं। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर आर्थ्रोपोडा। एनेलिडा के उदाहरण अ वाले में नेरिस, ब वाले में हीरोडोनेरिया रक्त चूसक जोंक का चित्र दिखाया गया है। आर्थ्रोपोडा ही है जो चित्र 4.5 इसमें अंगतंत्र स्तर का शरीर संगठन होता है तथा ये द्विपार्श्व सममिति त्रिकोणीय विखंडित तथा प्रगुही प्राणी हैं। आर्थ्रोपोडा का शरीर काइटिन कंकाल से ढका रहता है। शरीर सिरा, वक्ष तथा उदर में विभाजित होते हैं। आर्थोस मतलब संधि, पोडा मतलब उपांग, इसमें संधि युक्त पाद होता है। श्वसन अंग क्लोम पुष्ट फुसफुस अथवा श्वसन निकाय के द्वारा होता है। परिसंचरण तंत्र खुला होता है। संवेदी अंग जैसे श्रृंगिकाएं, नेत्र समान तथा संयुक्त संतुलन पट्टी स्टेटोसिस्ट उपस्थित होते हैं। उत्सर्जन में पिंगी नालिकाएं के द्वारा होता है। नर मादा पृथक होते हैं तथा अधिकांशतः अंडप्रजक होते हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा अवस्था द्वारा अप्रत्यक्ष होता है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट एपीस मधुमक्खी व बम्बिकस, रेशम कीट, लेसिफर, लाख कीट, रोगवाहक कीट, एनाफिल्जा क्यूलेसक तथा एडीज मच्छर, यूथिपीडक, टिड्डी, लोकास्ट, लोकस्टार्च तथा जीवित जीवाश्म लिमूलस, राजकरकट, किंग केब्रा आदि। आर्थ्रोपोडा के उदाहरण अ वाले में टिड्डा, ब वाले में तितली, स वाले में बिच्छू, द वाले में झींगा प्राण। ये चारों चित्र दिखाए गए हैं। संघ मोलास्का, कोमल शरीर वाले प्राणी। मोलस्का दूसरे सबसे बड़ा प्राणी संघ है। चित्र 4.13 में मोलास्का के उदाहरण दिखाए गए हैं। ये प्राणी स्थल तथा जलीय, लवणीय और अलवणीय तथा अंग तंत्र स्तर के संगठन वाले
होते हैं। ये द्विपार्श्वीय सममिति त्रिकोणीय तथा प्रगुहा प्राणी है। शरीर कोमल परंतु कठोर कैल्शियम के कवच से ढका रहता है। इसका शरीर अखंडित, जिसमें सिर, पेशीय पाद तथा एक अंतर रंग ककूद होता है। त्वचा की नरमी तथा स्पंजी परत ककूद के ऊपर प्रवाल बनाती है। ककूद तथा प्रवाल के बीच के स्थान को प्रवार गुहा कहते हैं, जिसमें पंख के समान क्लोम पाए जाते हैं, जो श्वसन तथा उत्सर्जन दोनों में सहायक हैं। सिर पर संवेदी स्पर्क पाए जाते हैं। मुख्य में भोजन के लिए रेती के समान घिसने का अंग होता है। इसे रेती जिहा रेडुला कहते हैं। सामान्यतः नर मोलास्का के उदाहरण पाइला, सेब, घोंघा और ऑक्टोपस के उदाहरण ये दिखाए गए हैं। ये सेब, घोंघा, कॉब वाला ऑक्टोपस का दृश्य। सामान्यतः नर मादा पृथक होते हैं तथा अंडा प्रजनक होते हैं। परिवर्धन सामान्यतः लार्वा के द्वारा होता है। उदाहरण के लिए पाइला, सेब, घोंघा, पिंक टंडा, मुक्त सुक्ति, सीप या कटल फिश, लोलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस, बेताली मछली, एप्लाइसिया समुद्री खरगोश, डेंटिलियम रंध्र कवचर, कीटोप्लेवर काइटिन, संघ एकाइनोडर्मेटा, शूल युक्त प्राणी। इस संघ में प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम एकाइनोडर्मेटा शूल युक्त शरीर। चित्र 4.14 है। सभी समुद्रवासी हैं तथा अंगतंत्र स्तर का संगठन होता है। वयस्क एकाइनोडर्म आर्य रूप में सममिति होते हैं, जबकि लार्वा द्विपार्श्व रूप से सममिति होते हैं। ये सब त्रिकोणीय तथा प्रगुहक प्राणी होते हैं। पाचन तंत्र पूर्ण होता है तथा सामान्यतः मुख अधर तल पर एक मालद्वार पृष्ठ तल पर होता है। जल समोहन तंत्र इस संघ की विशिष्टताएं हैं, जो चलन, गमन तथा भोजन पकड़ने में तथा शोषण में सहायक हैं। स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है। नर एवं मादा पृथक होते हैं तथा लैंगिक जनन पाया जाता है। निषेचन सामान्यतः बाह्य होता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष एवं मुक्ति प्लावा लार्वा अवस्था द्वारा होता है। उदाहरण के लिए स्टोरियस तारामीन, एकाइनस समुद्री अर्चिन, एंटीडोन समुद्री लिली, कुकुमेल या समुद्री कर्किट तथा ओफियूरा भंगूर तारा। एकाइनोडर्मस का उदाहरण तारामीन और भंगूर तारा दोनों दिखाए गए। तारामीन और ये भंगूर तारा। संघ हेमिकार्डेटा। इन्हें हेमिकार्डेटा पहले कशेरुकी संघ में एक उपसंघ के रूप में रखा गया था, लेकिन अब इसे अर्जुकीय में एक अलग संघ के रूप में रखा गया है। हेमिकार्डेटा के कॉलर क्षेत्र में अल्प विकसित संरचना होती है, जिसे स्टोमोकार्ड कहते हैं, जो पृष्ठ रज्जु के संरचना समान है। इस संघ के प्राणी क्रीम के समान तथा समुद्री जीव हैं, जिनका संगठन अंग तंत्र का स्तर होता है। ये सब द्विपार्श्व रूप में सममिति त्रिकोणीय तथा प्रगुह्य प्राणी हैं। इनका शारीरिक बेलनाकार तथा सूंड और कॉलर लंबे वक्ष में विभाजित होता है। चित्र 4.15 में परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। श्वसन कोलोम द्वारा होता है तथा सूंड ग्रंथि इसके उत्सर्जित अंग है। नर एवं मादा अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है। परिवर्धक लार्वा टेनेरिया लार्वा के द्वारा अप्रत्यक्ष होता है। उदाहरण के लिए बैलोनोग्लेसोस और सैकोग्लासोसस। बैलोनोग्लेसस चित्र में वक्ष और कॉलर और सूंड दिखाई गई है। चित्र में संघ कार्डेटर रज्जुकी। कशेरुकी संघ के प्राणियों में 3 मूल लक्षण पृष्ठ रज्जु, खोखली पृष्ठ तंत्रिका रज्जु तथा युग्मित ग्रसनी कोलोम छिद्र पाए जाते हैं। ये सब द्विपार्श्व सममिति त्रिकोणीय तथा प्रगुह्य प्राणी हैं। इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। इसमें गुहा, पश्च, पुच्छ तथा बंद परिसंचरण तंत्र होता है। चित्र 4.16 सारणी 4.1 और रज्जुकीय एवं रज्जुकीय में विशिष्ट लक्षणों का तुलना।
मेरुदंड पृष्ठ रज्जु कुलोम छिद्र गुदा पश्च पुच्छ रज्जुकी की विशिष्टताएं। सारणी 4.1 रज्जुकीयम और रज्जुकी में विशिष्टताएं, लक्षणों की तुलना रज्जुकीय और रज्जुकी। पृष्ठ रज्जु उपस्थित होता है, पृष्ठ रज्जु अनुपस्थित होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय एवं खोखला तथा एकल होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अधरतल में ठोस एवं दोहरा होता है। ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, क्लोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं। हृदय अधर भाग में होता है, हृदय पृष्ठ भाग में होता है अगर उपस्थित है। एक गुदा पश्च पुच्छ उपस्थित होता है, गुदा पश्च पुच्छ अनुपस्थित होती है। संघ का डेटा 3 उपसंघों में विभाजित किया गया है, यूरोकार्डेटा या ट्यूनिकेटा, सेफोलोकार्डेटा तथा वर्टिब्रेटा। उपसंघ यूरोकार्डेटा तथा सेफलोकार्डेटा का सामान्यतः प्रोटोकार्डेटा कहते हैं। चित्र 4.17 ये सभी समुद्री प्राणी हैं। यूरोकार्डेटा में पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती हैं, जबकि सेफलोकार्डेटा में पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक फैली होती हैं, जो जमीन के अंत तक बनी रहती हैं। उदाहरण के लिए यूरोकार्डेटा एसिडिया सेफला डोलिओलम, सेफलोकार्डेटा ब्रेकियोस्टमा, एम्फीऑक्सस या लेंट। कशेरुकी संघ के प्राणियों में पृष्ठ रज्जु भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। वयस्क अवस्था में पृष्ठ रज्जु स्थिल अथवा उपास्थिल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। कशेरुकी रज्जुकी भी, किंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते। रज्जुकी की मुख्य लक्षण के अतिरिक्त कशेरुकी में 2, 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ वाली पेशियां, उधर हृदय होता है, विक्त उत्सर्जन तथा जल संतुलन का कार्य करते हैं तथा पंख। चित्र 4.17 में एसिडिया का दृश्य दिखाई गई है। पिन या बाद के रूप में 2 जोड़ी युग्मित उपांग होते हैं। उपसंघ वर्टिब्रेटा को पुनः निम्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। वर्टिब्रेटा डिवीजन एनेथोस्टोमाटा, नैथोस्टोमेटा और नैथोस्टोमेटा। जबड़ों का अभाव, जबड़ों की उपस्थिति। वर्ग साइक्लोस्टोमेटा। पीसीज पंख उपस्थिति। टेट्रोपोडा चतुष्पदक पाद उपस्थिति। वर्ग कार्टिक्विथ ओरिस्टिकिथिज। एम्फीबिया उभयचर। रेप्टाइल्स सरीसृप। एवीज मैमेलिन स्थनीय वर्ग। वर्ग साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणियों, कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। इसका शरीर लंबा होता है, इसमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं। साइक्लोस्टोम में बिना जबड़ों का चूसक तथा वृत्ताकार मुख होता है। चित्र 4.18 इसके शरीर में शल्य तथा युग्मित पंखों का अभाव होता है। कपाल तथा मेरुदंड उपस्थित होता है। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का। साइक्लोस्टोम समुद्रीय होते हैं, किंतु जनन के लिए अलवणीय जल में प्रवास करते हैं। जनन के कुछ दिनों के बाद वे मर जाते हैं। इसके लार्वा कायांतरण के बाद समुद्र में लौट जाते हैं। उदाहरण के लिए पेट्रोमाइजिन, सैम्प्रो तथा मिक्सिन हैगफिश। जाबड़ रहित कशेरुकी पेट्रोमाइजान और में कांडीद्विज मछली के उदाहरण स्काइलियोड, कुत्ता मछली, पृष्ठिष्ट आरा मछली। वर्ग कंडीकीज। ये धारा रेखीय शरीर के समुद्री प्राणी हैं तथा इसका अंत कंकाल उपस्थिल है। चित्र 4.19 और ब मुख्य अधर पर स्थित होते हैं। पृष्ठ रज्जु चिर अस्थायी होती है। क्लोम छिद्र अलग होते हैं तथा प्रच्छदन अपरकुलम से ढके नहीं होते। त्वचा दृढ़ तथा सूक्ष्म पट्टाभ शल्क युक्त होती है। पट्टाभ दांत पट्टाभ शल्क के रूप में रूपांतरित और पीछे की ओर मुड़े दंत होते हैं। इनके जबड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये सब मछलियां हैं। वायुकोश की अनुपस्थिति के कारण ये डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहते हैं।
दो प्रकोष्ठ वाला होता है, जिसमें एक अलिंद तथा एक निलय होता है। इनमें से कुछ में विद्युत अंग होते हैं, टारपीडो, तथा कुछ में 20 दंत होते हैं, ट्राइगोन होते हैं। ये सब असमतापीय पोइकिलोथर्मिक हैं, अर्थात इनमें शरीर का ताप नियंत्रण करने की क्षमता नहीं होती है। नर तथा मादा अलग होते हैं। नर में श्रेणी पंख के अलिंगक क्लेश पर पाए जाते हैं। निषेचन आंतरिक होता है तथा अधिकांशतः जराजु होते हैं। उदाहरण के लिए स्काइलियोड्रोन कुत्ता मछली, प्रीस्टस आरा मछली, कार्केरोडोन विशाल सफेद शार्क, ट्राइगोन व्हेल शार्क। वर्ग ओस्टो ओस्टिक्विड्स। इस वर्ग की मछली लवणी तथा अलवणी दोनों प्रकार के जल में पाई जाती हैं। इनका अंत कंकाल अस्थिल होता है। चित्र 4.20। इनका शरीर धारा रेखीय होता है। मुख्य अधिकांशतः अग्र सिरे के अंत में होता है। इनके 4 जोड़ी क्लोम छिद्र दोनों ओर प्रछंद अपर कूलम से ढके रहते हैं। त्वचा साइकोसोयड टिनोयोड सेल से ढकी रहती है। इनमें वायु कोश उपस्थित होती है जो उत्प्लावन में सहायक है। हृदय 2 प्रकोष्ठों का होता है, एक अलिंद एक निलय। ये सभी असमतापीय होते हैं। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। ये अधिकांशतः अंडज देते हैं। निषेचन प्रायः बाह्य होता है, परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। उदाहरण के लिए समुद्री एक्सोसीटस उड़न मछली, हेम्पियोकैम्पस समुद्री घोड़ा, अलवणियो लेबियो रोहू, कतला कलेरियस मांगूर, एक्वेरियम बेटा फाइटिंग फिश, पेट्रोइमस एंगज मछली। चित्र 4.20 अ में अस्थिल मछली के उदाहरण समुद्री घोड़ा, अ वाले में, ब वाले में कतला मछली दिखाई गई है। वर्ग एम्फीबियंस उभयचर। जैसा कि नाम से इंगित है, ग्रीक एम्फी 2 प्लस बायोस जीवन कि उभयचर जल तथा स्थल दोनों पर रह सकते हैं। चित्र 4.21। इनमें अधिकांश में 2 जोड़ी पैर होते हैं। शरीर सिर तथा धड़ में विभाजित होता है। कुछ में पूंछ उपस्थित होती है। उभयचर की त्वचा नम सल्क होती है। नेत्र पलक वाले होते हैं। बाह्य। चित्र 4.21 में उभयचर के उदाहरण सेलामेंडर और मेढक के चित्र दिखाए गए। ये सेलामेंडर है और मेढक का चित्र दिखाई गई है। बाह्य कण की जगह कण पटल पाया जाता है। आहार नाल मूत्राशय तथा जनन पथ एक कोष्ठक में खुलते हैं, जिसमें अवस्कर कहते हैं, और जो बाहर खुलता है श्वसन क्लोम फुफ्फुस तथा त्वचा के द्वारा होता है। हृदय 3 प्रकोष्ठों का बना होता है, 2 अलिंद तथा एक निलय से असमतापीय प्राणी है। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है। ये अंडोत्सर्जन करते हैं तथा विकास परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा के द्वारा होता है। उदाहरणतः ब्यूफोट्रोड, राना टिग्रिना मेढक, हायला वृक्ष मेढक, सेलेमेंड्रा सेलामेंडर, इकोथियोफिस पाद रहित उभयचर। वर्ग सरीसृप। सरीसृप नाम प्राणियों के रेंगने या सरकने के द्वारा गमन के कारण है। लैटिन शब्द रेपरो अथवा रेप्टन रेंगना या सरकना। ये सब अधिकांशतः स्थलीय प्राणी हैं, जिनका शरीर शुष्क शल्क युक्त त्वचा से ढका रहता है। इनमें कीरेटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वचा शल्य या प्रशल्य पाए जाते हैं। चित्र 4.22। इनमें बाह्य कण छिद्र नहीं पाए जाते हैं। कण पटल बाह्य कान का प्रतिनिधित्व करता है। 2 जोड़ी पाद उपस्थित हो सकते हैं। हृदय सामान्यतः 3 प्रकोष्ठ में होता है, लेकिन मगरमच्छ के 4 प्रकोष्ठ होता है। सरीसृप असमतापीय होते हैं। सर्प तथा छिपकली अपने शल्य को त्वचा केंचुआ के रूप में छोड़ते हैं, लेकिन अलग अलग होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है। ये सब अंडज हैं तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। उदाहरण के लिए क्लोन टर्टर, टेस्ट्यूडो, टोरटाइड, कैमलियान, वृक्ष छिपकली, केलोटस बगीचे की छिपकली,
एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल, हेमिडेक्टायलस, घरेलू छिपकली, जहरीले सर्प, नाजा कोबरा, वैंगरस, क्रेत वाइपर, अ ब स और द। सरीसृप के लिए वृक्ष छिपकली, खड़ियाल दिखाए गए हैं, कछुआ, किलोन, नाग या सांप दिखाई गई है चित्र में। वर्ग एवीज पंछी। एवीज का मुख्य लक्षण शरीर के ऊपर पंख की उपस्थिति तथा उड़ने की क्षमता। कुछ नहीं उड़ने वाले पंछी जैसे ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग को छोड़कर इस इनमें चोंच पाई जाती है। चित्र 4.23। अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं। पश्चपाद में सामान्यतः शल्क होते हैं जो रूपांतरित होकर चलने, तैरने तथा पेड़ों की शाखाओं पर बैठने में सहायता करते हैं। त्वचा सूक्ष्म होती है। पूंछ में तेल ग्रंथि को छोड़कर कोई और त्वचा ग्रंथि नहीं पाई जाती है। अंतःकंकाल की लंबी अस्थियां खोखली होती हैं तथा वायुकोश युक्त होती हैं। इनके पाचन पथ में सहायक संरचना क्राफ्ट तथा पेषणी होती है। हृदय पूर्ण 4 प्रकोष्ठों का बना होता है। यह समतापी होमियोथर्मस होते हैं, अर्थात इनके शरीर का ताप नियत रहता है। श्वसन फुसफुस के द्वारा होता है। वायु कोश फुसफुस से जुड़कर सहायक श्वसन अंग का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए कार्वस कौवा, कोलुअम्बा कपोत, सिटिकुला तोता, स्ट्रियो ऑस्ट्रिच, पैवोमोर, एंटिनोडाइटीज, पेंगुइन, सुडगायोपस गिद्ध। अ ब स में दिखाई गई हैं। पहला अ में चील, दूसरे ब में शुतुरमुर्ग और तोता और मोर का दृश्य दिखाया गया। वर्ग स्तनधारी। इस वर्ग के प्राणी सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे ध्रुवीय ठंडे भाग, रेगिस्तान, जंगल, घास के मैदान तथा अंधेरी गुफाओं में। इनमें से कुछ में उड़ने तथा पानी में रहने के अनुकूलन होता है। स्तनधारियों का सबसे बड़ा मुख्य लक्षण दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि स्तनी ग्रंथि है, जिनमें बच्चा पोषण प्राप्त करते हैं। इनमें 2 जोड़ी पाद होते हैं जो चलने, दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने के लिए, बिल में रहने, तैरने तथा उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। चित्र 4.24। इनकी त्वचा पर रोम पाए जाते हैं। बाह्य कर्ण पल्लव पाए जाते हैं। जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत जो मसूड़ों की गर्ती में लगे होते हैं। हृदय 4 प्रकोष्ठ का होता है। श्वसन की क्रियाएं पेशीय डायाफ्राम के द्वारा होती है। लिंग अलग होते हैं तथा निषेचन आंतरिक होता है। कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चे को जन्म देते हैं। जरायुज तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। उदाहरण के लिए अंडज ओर्निथोरिकन्स, प्लेटिपस या डक बिल जरायुज, मैक्रोपस, कंगारू, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, कैमिल्स ऊंट, मकाका बंदर, रैटस चूहा, कैनिस कुत्ता, फेसिस बिल्ली, एलिफस हाथी, इक्वाइस घोड़ा, डेलिफिनस सामान्य डॉल्फिन, बेलेनिप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथरा टाइग्रिस बाघ, पैंथर लियो शेर। अ ब स में दिखाई है। कुछ स्तनधारी अब में डकबिल, बी वाले में कंगारू, स वाले में चमगादड़ और द वाले में व्हेल। प्राणी जगत के विभिन्न संघों के प्रमुख लक्षण: संघ, संगठन स्तर, सममिति गुहा, खंडी भवन, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र। विशेष लक्षण: पेरिफेरा कोशिका अनेक प्रकार की अनुपस्थित। शरीर में छिद्र तथा नाल होता है। सिलेंट्रेट्रा या नाइडेरिया। उत्तक आर्य अनुपस्थित, अपूर्ण अनुपस्थित। निडोब्लास्ट दंश कोशिका उपस्थित। टीनोफेरा उत्तक आर्य अनुपस्थित, अपूर्ण अनुपस्थित। कंकत चलन के लिए पट्टिकाएं। प्लेटिहेल्मिंथेस अंग तथा अंग तंत्र। द्विपार्श्व अनुपस्थित, अपूर्ण अनुपस्थित। चपटा शरीर चूसक। एस्केलमिन्थेस
अंग तंत्र द्विपार्श्व कुटी प्रगुहा अनुपस्थित, पूर्ण अनुपस्थित, अनुपस्थित, प्राय क्रीम रूप लंबे। एनेलिडा अंग तंत्र द्विपार्श्व प्रगुहा उपस्थित, पूर्ण उपस्थित, अनुपस्थित, शरीर वलय को तरह वलयों की तरह खंडित। आर्थ्रोपोडा अंग तंत्र द्विपार्श्व प्रगुहा उपस्थित, पूर्ण उपस्थित, उपस्थित, बाह्य कंकाल काइटिनी संधिपाद। मोलास्का अंग तंत्र द्विपार्श्व प्रगुही अनुपस्थित, पूर्ण उपस्थित, उपस्थित, बाह्य कंकाल कवच प्राय उपस्थित होते हैं। एकाइनोडर्मेटा अंग तंत्र अरीय प्रगुहा अनुपस्थित, पूर्ण उपस्थित, उपस्थित, जल सम्मोहन तंत्र अरीय सममिति। हेमिकार्डेटा अंग तंत्र द्विपार्श्व प्रगुहा अनुपस्थित, पूर्ण उपस्थित, उपस्थित, क्रीम के समान सूंड कॉलर तथा धड़ उपस्थित होते हैं। कार्डेटा रज्जुकी अंग तंत्र द्विपार्श्व प्रगुहा उपस्थित, पूर्ण उपस्थित, उपस्थित, पृष्ठ रज्जु खोखली, पृष्ठ तंत्रिका रज्जु, क्लोम छिद्र तथा पाद अथवा पंख पाए जाते हैं। सारांश, मूलभूत लक्षण जैसे संगठन के स्तर, सममितीय कोशिका संगठन, गुहा खंड भवन, पृष्ठ रज्जु आदि प्राणी जगत के वर्गीकरण के आधार हैं। इन लक्षणों के अलावा कई ऐसे भी लक्षण हैं जो संघ या वर्ग के विशिष्ट लक्षण होते हैं। पेरिफेरा जिसमें बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं या कोशिकीय स्तर का संगठन तथा कीप कोशिका कोएनोसाइट मुख्य लक्षण है। सीलेंटरेटा में स्पर्शक तथा दंत कोरक निडोब्लास्ट पाए जाते हैं। ये सामान्यतः जलीय स्थिर या स्वतंत्र तैरने वाले होते हैं। टीनोफेरो लवणीय तथा कंकाल पट्टिका वाले जीव होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज चपटे क्रीम प्राणियों का शरीर चपटी तथा द्विपार्श्व सममिति वाला होता है। परजीवी प्लेटीहेल्मिन्थ में स्पष्ट चूसक और अंकुश होते हैं। एस्केस लिमिथीज कूट प्रगुही वाले गोल क्रीम प्राणी होते हैं। एनेलिड प्राणी खंडित होते हैं जिनमें प्रगुहा होती है, में बाह्य एवं अंतः खंड एकीकृत एवं गुदा होते हैं। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का बड़ा समूह होता है जिसमें संधि युक्त पाद होता है। मोलास्का का कोमल शरीर के लिसयमी कवच से ढका होता है तथा बाहरी कंकाल काइटिन का होता है। एकाइनोडर्म्स की त्वचा कांटेदार होती है। इन प्राणियों का मुख्य लक्षण जल सम्मोहन तंत्र होता है। हेमिकार्डोसा क्रीम की तरह लवणीय प्राणी होते हैं। इन प्राणियों का शरीर बेलनाकार होता है जिसमें सूंड कलाकार एवं वक्ष होते हैं। संघ कार्डोसा के प्राणियों में पृष्ठ रज्जु नोटोकार्ड या तो प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में अथवा जीवन की किसी अवस्था में पाया जाता है। इसके दूसरे सामान्य लक्षण पृष्ठीय खोखली, तंत्रिका रज्जु तथा क्लोम छिद्र होते हैं। कुछ कशेरुकी प्राणियों में जबड़े का अथवा अग्नेथा तथा अन्य में जबड़े नेथोस्टोमेटा मिलते हैं। साइक्लोस्टोमेटा एग्नेथा का प्रतिनिधित्व करता है। ये अत्यंत प्राचीन कार्डेटा होते हैं तथा मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। नेथोस्टोमेटा को दो अधिवर्ग में विभाजित किया गया है, स्पीसीज तथा टेट्रोपोडा वर्ग। कैडिक्विज तथा ऑस्ट्रिक्विज का चलन पंख द्वारा होता है तथा ये पीसीज के अंतर्गत हैं। कोंडिक्विज लवणीय मछलियों में वाहिका कंकाल उपस्थित होता है। उभयचर एम्फीबिया, सरीसृप, रेप्टाइल्स, पंछी वर्ग, एवीज तथा स्तनधारी मैमल्स वर्गों में दो जोड़े पाद होते हैं तथा ये टेट्रापोडा के अंतर्गत रखे गए उभयचर थल एवं जल दोनों में पाए जाते हैं। सरीसृप की त्वचा सूखी और केरेटिनिट होती है। सांपों के पाद में अनुपस्थित रहते हैं। मछलियां उभयचर तथा सरीसृप असमतापी अनियतापी हैं।
सभी समतापीय जीव होते हैं तथा शरीर पर पंख होते हैं जो उड़ने में सहायता करते हैं। ये पंख रूपांतरित अग्रपाद हैं। पश्चपाद चलने, तैरने, टिकने, पंछी साध या आलिंगन के लिए अनुकूलित होते हैं। स्तनधारियों के विशिष्ट लक्षणों में स्तनीय ग्रंथि एवं त्वचा पर बाल प्रमुख हैं। ये सामान्यतः जरायुज बच्चे देने वाले होते हैं।